अस्सलाम स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स। ठीक है बेटे। अच्छा, और इसके अलावा हम यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन अपने पास यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या बेस हमारे पास जो होगी वो एक्सपोनेंट और दूसरी चीज़ें। ठीक है बेटा, इसमें लॉ हम पढ़ेंगे। जी बेटा, हमने यहाँ पे अभी एक्सपोनेंट हमने अलजेब्रा में भी पढ़ी थी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम यहाँ पे अर्थमेटिक में भी बात करेंगे। हमें मालूम है कि यहाँ पे बेस हमारे पास क्या होती है। बेस इज़ अ नंबर विच इज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, बेस एक नंबर होता है। ठीक है, और विच इज़ टू मल्टीप्लाइड बाय, जिसको हम मल्टीप्लाई बाय करते हैं उसी से अकॉर्डिंग योर एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट दी गई होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा होगा, बुक आपके सामने नज़र आ रही है बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर एक फ़िगर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ़िगर दी गई है। यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है 2 पावर 5। आप देख सकते हो बेटा 2 पावर 5। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास इसकी बनी 2। वो नंबर जिस पे पावर लगी होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अब ये जो 5 है बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 5 10। नो, दिस इज़ रॉन्ग। हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास अभी हमने बात की कि मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट, यानी हम अपने नंबर जो बेस का जो नंबर है उसको हम अपनी जो दी गई पावर है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही टाइम्स, उसी को उसी से। ये नहीं 2 5 10 नहीं, हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा 32। और अगर जब मैं बेस और एक्सपोनेंट की बात करूँगी तो ये 2 आपके पास बेस बनी, ये 5 आपका जो है वो एक्सपोनेंट बना। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ आपके पास बनी। एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होती है जी बेटा, वो वैल्यू जो आपकी पावर के थ्रू जो मल्टीप्लाई होने के बाद आती है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ कहलाती हैं। ठीक है बेटे। जी बेटा, इसी तरीके से हम यहाँ पे कहें 2 इज़ बेस, हमने अभी बात की, एंड 5 इज़ एक्सपोनेंट और इंडेक्स। इंडेक्स और एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या था, पावर थी बेटा। ठीक है, अब 32 क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द 5th पावर ऑफ 2, यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो हमारे पास 32 आ गया है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे बहुत आसान वे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इसको पढ़ सकते हैं 2 द पावर 5 इज़ 32। ठीक है, अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर हम बहुत इजी वे में अपने वर्किंग को कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है, बेस को भी बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके बाद एक्सपोनेंट आपके पास है। एक्सपोनेंट आपके पास क्या होती है, वैल्यू जो आपके पास पावर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा है एक्सपोनेंट इज़ द नंबर विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स, वो नंबर ऑफ टाइम जितनी टाइम्स आप उसको बेस को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से। ठीक है बेटा, वो हमारे पास होगा। उसके बाद है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वैल्यू द प्रोडक्ट। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने अभी ऊपर भी आपको डिस्कस किया था कि आपके पास क्या आएगा, यानी जो ओपन होने के बाद हमारे पास 5 टाइम्स 2 ओपन हुआ तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 32 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ बेस विथ इटसेल्फ, यानी बेस का अपने ही अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट के थ्रू मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास फॉर्म आती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। लाइक दिस 3 पावर 4, एंड जब 3 को हमने 4 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो वी गेट देयर द 81। ठीक है बेटा, तो 81 इज़ द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 4, यानी 81 हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 81 हमारे पास क्या आई है बेटा, वैल्यू आई है किसकी, 3 के ऊपर पावर 4 थी, उसको ओपन करने के बाद यानी मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी से रिलेट बेटा मैं आपको डेफिनेशन जो है वो व्हाट्सअप भी करूँगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1। जी बेटा, अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। 4.1 के थ्रू हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक्सपेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपेंड मीन्स कह रहे हैं, एक्सपेंड मीन्स आपने इसको ओपन करना है, फैलाना है, खोल के रखना है यहाँ पे इसकी पावर के थ्रू कि कितनी टाइम्स ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और आपने हर एक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बता रही हूँ यहाँ पे सम क्वेश्चंस, फिर आप इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस दिए गए बेटे वो हैं हमारे 6 पार्ट्स हैं। ठीक जी बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा 3 पावर 2। अब जब मैं इसको यहाँ पे कहा एक्सपेंड कर रहे हैं, अब ये 3 2 6 नहीं है बेटा, मैंने पहले भी बात की थी आपको कि ये 3 2 6 नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे किस तरह से बात करेंगे बेटा, आपके पास 3 जो है वो, जी बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 पावर 2। अब इसको एक्सपेंड करना है, यानी हमें इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसकी वैल्यू को भी हमने रखना है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय इट्स सेल्फ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय
3 कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 3 3 हमारे पास 9 आ गया। 3 3 9 जब हमारे पास आ जाएगा तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास वैल्यू कहलाएगी किसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। इसी तरीके से बेटा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन अप्लाई करवा रही हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है। हमारे पास है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ओपन करना है इसको, इसकी अकॉर्डिंग वर्ड्स वैल्यूज़ के जो पावर दी गई उसके थ्रू, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, ठीक है बेटा। एंड नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, ठीक है बेटे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। एंड नाउ 27 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा, जी बेटा जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 81, ठीक है बेटा। 81 आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी बेटा, हमारे पास वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। बेटा इसी को फॉलो करते हुए बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सअप करूँगी, कुछ क्वेश्चन बेटा आपने खुद से सॉल्व आउट करने होंगे, ठीक है ना। जी बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। यहाँ पे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी बेस और एक्सपोनेंट मैंने दोनों आपको डिफाइन किए हैं। एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आप क्या करेंगे, हर एक की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है बेटा, ये मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को तो बेटा किस पैटर्न में करेंगे, 4.1 के ऊपर एक छोटा सा चार्ट आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन भी दिखाया गया है, पूरा चार्ट आपने ऐसे ही अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है और इसमें अपनी ये क्वेश्चंस को, ज़ाहिर है ये तो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को इसमें फिलअप करेंगे। बेस जो है बेस के कॉलम में लिखेंगे, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के कॉलम में, और वैल्यूज़ जो है वो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे। ऐसा कोई मुश्किल आपके लिए कोई काम नहीं है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 1 है 2 पावर 5, ठीक है बेटा 2 पावर 5। अब आप देख सकते हो अगर यहाँ पे 2 पावर 5 है, जी बेटा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 2 पावर 5, ठीक है बेटा 2 पावर 5 है। तो पहले मैं एक्सप्रेशन के कॉलम में बेटा एक्सप्रेशन लिखूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा बेस का, ठीक है। बेस हमारे पास क्या होगी, जिस पे पावर लगी हुई है, दिस इज़ 2। और फिर हमारे पास आ जाएगा इसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट दैट इज़ द नेम ऑफ पावर। हमारे पास पावर क्या दी गई है बेटा, 5 दी गई है, यहाँ हमने लिखा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू का कॉलम, ठीक है। वैल्यू के कॉलम में आप क्या करेंगे, जो आपके पास दी गई वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, पावर के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप किस तरह से करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32. This is the value of your expression with the help of your multiplication by the base itself. जी बेटा आफ्टर द कंप्लीटिंग योर सेकंड क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग या शो दैट, आपने यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बीच में आपको इक्वल मार्क नज़र आ रहा होगा बेटा, ठीक है। ये कह रहे हैं -3 पावर 3 इज इक्वल टू -27, यानी ये -3 जो है वो इक्वल है किसके, -27। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये ऐसा है या नहीं। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे -3 पावर 3 इज इक्वल टू -27। अब इसको मैं क्या करूँगी बेटा, ज़ाहिर मैंने कहा था अकॉर्डिंग इट्स एक्सपोनेंट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट्स सेल्फ, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड देन अगेन -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे यहाँ पे बेटा, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखोगे माइनस माइनस आपको क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा पॉजिटिवली एंड मल्टीप्लाई बाय अगेन -3, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 एंड माइनस एंड दिस इज़ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो दैट मीन्स कि ये आपने जो शो किया था -27 इज इक्वल टू -27, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट इक्वल हो गया हमारे पास ये जो दिया गया क्वेश्चन था वो हमने प्रूफ कर लिया, दिस इज़ राइट। जी बेटा इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉलो करेंगे अपने तमाम क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है 1/2 होल पावर आपके पास है 7, यानी ये हमारे पास जो पावर है ये 1/2 यानी 1 पे भी और 2 पे भी, और ये इक्वल किसके 1/28 के, ठीक है बेटे। अब आप इसको क्या करोगे, 1 जो 2 दिया गया है उसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इट्स सेल्फ, ठीक है बेटा। वो इक्वल आएगा किसके 1/28 के,
1/128 के। ठीक है बेटा, आपने ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह से फॉलो करने हैं, फिर आप इसके लिए होमवर्क के लिए रखिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। ये कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर। यू नो रैशनल नंबर दे आर द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप हर एक जो एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर, आपने हर रैशनल फॉर्म को किसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वे करना है। अब यहाँ पे आपको रैशनल नंबर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम फॉलो करेंगे अपने पास एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 1000। अब 1000 हमारे पास, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इसके जो है वो एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे 1000 है आपके पास। ठीक है बेटा, 1000 हमारे पास मौजूद है। अच्छा, 1000 हमारे पास मौजूद है बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन में डालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसके फाइंड करेंगे फैक्टर्स। 2 5 10 0 0 हमारे पास आ गया बेटा। ठीक है बेटे, अच्छा एक बात जी बेटा, हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका, 2 का टेबल अप्लाई किया क्योंकि लास्ट डिजिट 0 था, ये इजीली 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 5 10 0 का 0, 2 2 4, 1 कैरी ऑन, 2 5 10, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब यह लास्ट डिजिट 5 है तो हमने अप्लाई किया 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब हमने किस तरह से अरेंज किया, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 2 3 टाइम्स आया है, 5 भी 3 टाइम्स आया है। अब हमने क्या किया, 2 पावर 3 किया। ठीक है, 5 पावर 3 किया। आपको मालूम है जब आपकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम होती है तो जो बेसिस होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, 5 2 10 हो गया और आपकी जो पावर थी वो एज इट यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि 10 पावर 3 यानी 1000 जो है हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, 10 पावर 3। तो इसी तरीके से बेटा आपके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। आपने क्या फॉलो करना है, आपने यहाँ पे जो दिए गए क्वेश्चन हैं, जैसे अभी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपको नज़र आ रहा होगा 512, उसके बाद है -343। तो आप क्या करोगे, 343 में माइनस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, 343। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे करूँगी, पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी बेटा इसकी। ठीक है, अच्छा लास्ट डिजिट इसका 3 है जो कि आपके पास आपको मालूम है प्राइम नंबर है, हम इसको फॉलो करते हैं। 3 के अप्लाई करते हैं, 3 1 3, 3 1 3 और जब कैरी करेंगे तो 13 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 6 से करके देखते हैं। 6 4 24। ठीक है, 6 5 30, 6 36। ये हमारे पास नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन आगे नहीं होगी। हम 7 अप्लाई करते हैं। 7 का टेबल हमने अप्लाई किया, 7 4 28। ठीक है बेटे, 28 किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रह गया 6 कैरी ऑन, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। दैट मीन्स कि 7 कितनी टाइम्स आ गया, 7 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, और इस 7 3 टाइम्स को हम जब यहाँ पे मेंशन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये माइनस की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसी तरीके से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटा मैं कुछ आपको व्हाट्सअप करूँगी, कुछ आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।